पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन डैन और रैन के बीच फाइट चल रही थी, जहां पर एक्सलेन मून का लीडर उस पर भारी पड़ रहा था। कैप्टन डैंग बहुत बार उसे मार, लेकिन वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। लेकिन एंड में वो अपने खून की मदद से कैप्टन डैंग को भी जलाता है और उसे जोरदार लात मार के दीवार में डाल देता है। कैप्टन डैंग को पता चल चुका था वो हारने वाला है। अब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का यूज करता है। ये हर एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट के ऊपर फिट किया गया ताकि कोई उनकी पावर को एब्जॉर्ब ना कर ले, और तो और उनके साथ उनका दुश्मन भी मर जाए। वहां पर वो ब्लास्ट होता है और कॉम्बैट कमांड पे पता चल जाता है वहां पर क्या हुआ है। और कमांडर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो तभी के तभी अपने सीट से खड़ा होता है और वो ऑर्डर देता है कि डेट ऑफ लव को तैयार करो। ये बात पहले भी हुए थे पर कमांडर ने मना कर दिया था और अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। क्लीन स्पून का लीडर वहां पर दोबारा से जिंदा हो जाता है, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा थका हुआ दिख रहा था। उसकी इम्यूनिटी ऐसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। उसकी भी एक लिमिट है, जितनी बार वो जिंदा होता है उसकी एनर्जी यूज होती है। और पीछे से मयू में उसकी हेल्प कर रही थी। वो हराया जा सकता है और किसी को भी नहीं पता उसकी पावर की लिमिट क्या है, वो कितनी बार जिंदा हो सकता है। कॉम्बैट कमांडर सेंटर में सब लोग अभी अभी कमांडर ने डेट ऑफ लव यूज करने को कहा है। कमांडर को मन ही मन पता था अगर सिलेस्टर टीम उन्हें नहीं हरा पाया तो कोई नहीं हरा पाएगा। वहां पर और सोल्जर भेजने का फायदा नहीं है, और मारे जाएंगे। और डेट ऑफ लव एक ऐसा तरीका था, वो बिना कोई सोल्जर गवाए यहाँ पर जीत सकते हैं। जैसे ही कमांडर ऑर्डर देता है उनकी सिक्योरिटी वहां पर जाते हैं और बाकी सब अपना अपना काम करते हैं लॉन्च पैड को ओपन करने के लिए। उन सब लोगों के मन में डर भर गया था, क्योंकि सभी को पता था कभी ना कभी ये हथियार तो एक बार यूज होगा, और ये इतनी जल्दी आ जाएगा ये किसी को नहीं पता था। और ये देश में पहली बार यूज हो रहा था। और हिस्ट्री में एक और चीज हुआ था, वो है पावर शिफ्ट। अब पावर हथियार भी वहां नहीं मिलती। उनके पास सबसे पावरफुल म्यूटेन है। वो इन कंट्री में सारे चीज को कंट्रोल हिम्मत रखते हैं। कैप्टन रेन अभी भी धुएं से निकलता है, वो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर था। वो अभी देख रहा था कि कैप्टन डैंग की बॉडी कहाँ पर है, और वहां पर जाके देखते हैं वहां पर कुछ नहीं भी था, उसका बॉडी का पार्ट कुछ भी नहीं था। ये बॉम्ब इसी तरीके से बनाया गया था ताकि वहां पर एक पार्ट भी नहीं बचे। और इफ्लिस मून का लीडर वहां पर खड़ा होकर बोलता है आखिरी में मैं ही जीतता हूँ। मैं पहले से इन सब के लिए तैयारी नहीं कर होता तो मैं कैप्टन डैंग के सामने सरवाइव नहीं कर पाता। और टोक्यो मिलिट्री रीजन में हायर सब में मॉन्स्टर है। वो अपने ही सोल्जर्स के लिए सेक्रीफाइस करने तैयार है। वहाँ से थोड़ी ही दूर मयोमी और 47 थे। मयोमी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो अभी भी खांस रही थी, वो उसके मुंह से खून निकल रहा था। 47 उसे उठाता है और बोल रहा है चलो यहाँ से हमें चलना होगा। पर अब भी वो चलने की हालत में नहीं थी। 47 उसे खुद उठाता है और लेके चलने जाने लगता है, लेकिन तब भी उसके हाथ से खून निकल रहा था। और 47 बोलता है मयूमी क्या तुम चल सकते हो? तुम्हारा बहुत ज्यादा खून जा चुका है, तुम सरवाइव भी कर पाओगी? और मयूमी तब बोली तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। और मयूमी की आंखों में डर देख के 47 समझ जाता है चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। 47 जल्दी से जल्दी अपने सारे मेंबर को कांटेक्ट करता है, और ये इस कम्युनिटी का हेड था। 47 बोलता है जल्दी सब यहाँ पर आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तो कोई भी उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाता, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, या एक मैसेज वेपन का यूज करने वाला है। और एक्लिप्स मून के मेंबर जितने भी जिंदा थे वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं, रीग्रुप करते हैं, और उनको पता चलता है उनके टीम को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उनके टीम में 5 मेंबर मारे गए हैं। उनकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पांचों मयोमी के प्रोटेक्शन का यूज किया है, वो कभी गलत नहीं हुए, वो हमेशा जीतते आए हैं। वो सब मयोमी से सवाल पूछना चाहते थे। वो बहुत बुरी हालत में थी, वो लगभग मरने ही वाली थी, और वो लास्ट टाइम पे उसके प्रोटेक्शन पे भरोसा करके यहाँ से निकल सकते हैं। वो सब जब रीग्रुप होने वाले थे तब 47 जाके एक कार ढूंढ लेता है।
वो कार में बैठ जाते हैं, एक भी सेकंड बिना वो जल्दी वहां से निकल जाते हैं। वो फुल स्पीड में वहां से निकल रहे थे। वो हेलीकॉप्टर की आवाज पूरे जोर शोर से थी। वो दो हेलीकॉप्टर तभी वहां से निकले थे। एक क्लेप मून का लीडर वहां पर हेलीकॉप्टर की तरह देखता है और वो मनी मन सोचता है कि हम इन लोगों से दोबारा जरूर मिलेंगे। और झिंगो पीछे बैठ के बोलता है, कितने हॉरिनेबल बैटल थे, हमारे कितने सारे साथी मारे गए हैं। हमें आगे चलते रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कब तक ही कर पाएंगे। वो वेट करता है कि कैप्टन रैंक क्या कहेंगे। वो पीछे मुड़कर मयोमी की तरफ देखता है। उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसे अभी हीलिंग म्यूटेंट की जरूरत है। वो कहता है, भूलो मत, जो कुछ भी हुआ है आज हम ही जीते हैं। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, पर उसके आंखों में अब डिफेंसिव में देख रही थी। टोक्यो मिलिट्री रीजन का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनके पास अभी और सोल्जर नहीं है कि वो हमें फिर से अटैक करने के लिए भेजे, क्योंकि उन्होंने अपने हायर अप सोल्जर को पहले भेज दिया है। ऐसा भी टाइम आता है कि और सोल्जर भेजे तो हम और ज्यादा सरप्राइज देंगे। और झिंगो पीछे बैठ के सरप्राइज हो जाके बोलता है कि अब मुझे भी तो बताओ, तुम्हारा प्लान क्या कर रहे हो। हमारे पास कोई भी ज्यादा सोल्जर नहीं है कि हमारे यहाँ आके हेल्प करेगा। और खिड़की से बाहर देख के बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। जोर जोर से वहां पर हंसने लगता है। और अमन यहाँ पर बैठ के सोचता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर रेंज से निकल जाता है, वो लॉन्च पैड खोल के बटन को दबा देता है। और डेट ऑफ लव अंडरग्राउंड से निकलते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेम देखने को मिलता है। और सारे रीजन का ध्यान टोक्यो मिलिट्री रीजन पे आ जाता है। और सारे कमांडर सेंटर में नोटिफाई हो जाता है किसी ने डेट ऑफ लव का यूज किया है। और सब लोग ढूंढने लग जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ है कि इतने बड़े वेपन का यूज किया गया है, पूरी दुनिया को ऐसा कुछ यूज हुआ है। और अभी एक्सीडेंट को छुपाया नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन छुपा सकते हैं, पर अभी कमांडर के ऊपर एक दाग लग चुका था कि वो एक छोटे से ग्रुप को नहीं हरा पाया। और थोड़ी देर बाद उस शहर पर डेथ और लव गिरता है और उस सारी जगह धुआं आग ही आग हो जाता है। और सारे बिजली के तार भी कट जाते हैं वहां पर। और इतने बड़े इलेक्ट्रो वेव की सब कुछ बंद हो जाते हैं। और कमांडर वो चेयर पे बैठता नहीं, वहां पर गिर जाता है। वो सोचने लगता है कि वहां पर क्या हुआ होगा। 12-13 मेंबर्स के लिए उसे डेथ और लव का यूज करना पड़ रहा है। वो जीत तो गए, पर ये कोई ग्लोबल विक्ट्री नहीं थी। उससे पहले कि वो चैन की सांस ले वहां पाता, पर एक और एक और एम्प्लॉय एम्प्लॉय आता है और उसे आता है बताता है कि और वो हमने बोलता है, इक्लिप्स हमने मून को इक्लिप्स डिटेक्ट मून को किया है। डिटेक्ट वो किया वहां है। से वो बचकर वहां निकल से गए हैं। बचकर निकल कमांडर की गया है। आंखें बड़ी हो जाती है, कमांडर उसे की आंखें यकीन बड़ी हो नहीं होता जाती कि है, वो उसे बचकर निकल विश्वास गए। नहीं वो हो रहा पूछता है कि क्या, वो कैसे वहां से बचकर बच के निकल गए। निकल वो गए। चाहे कितना भी वो तेज कितना भी भागे, वो जोर एक से बॉम्ब के भागे, वो एक एक्सप्लोजन को बॉम्ब के काउंटर ब्लास्ट से नहीं नहीं कर बच सकते। सकते। और वो एम्प्लॉय बहुत वो नर्वसली एम्प्लॉय उन्हें बहुत ग्राफ ही दिखाते नर्वस हैं से कि जहां पर वो एक्सप्लोजन उसे हुआ ग्राफ था वो वहां दिखाते से हैं, 10 मिनट उसे पहले ही बताते हैं निकल कि चुके थे। वो अब ये वहां बात से सच है 10 कि मिनट शील्डिंग पहले ही डिवाइस भाग की चुके मदद हैं। से अपनी ये बात प्रेजेंस को सच है छुपा कि लेते हैं। शील्डिंग मतलब डिवाइस 5 किलोमीटर से वो की अपनी सच रेडियस को में छुपा ये सकते बता हैं। नहीं सकते कि वो कहाँ पर है, 5 किलोमीटर लेकिन की मैप में वो एरिया में 5 किलोमीटर को बता नहीं मॉनिटर सकते नहीं कर कि पाते। वो मतलब कहाँ इक्लिप्स पर है। मून वहीं पर है पता और था सबका सर इक्लिप्स फटने लग मून जाता है, उधर ही क्योंकि है। वो सबका सोचते हैं सर कि फट डेथ रहा ऑफ था लव से कि भी डेट नहीं ऑफ मरे लव तो ये से नहीं कैसे मरे तो मरेंगे। ये और ये कैसे मर इतना सकते बड़ा हैं। कोइंसिडेंस इतना कैसे बड़ा हो सकता है कि कॉन्फिडेंस 10 मिनट कैसे हो पहले वो सकता वहां है पर कि थे और हमने जैसे ही डेट हमने ऑफ डिसाइड लव किया कि यूज डेथ ऑफ करने के लव का बारे में यूज सोचा करेंगे, नहीं वो था, वहां से निकल कि जाते उन्हें हैं। पता उन्हें चल पहले से जाएगा। कैसे हर पता एक था, उनकी स्ट्रेटेजी हर ये एक होता है स्ट्रेटेजी कि ये उन्हें पता बताती है चल कि जाएगा उन्हें हम क्या पहले करने से वाले पता हैं। होता है कि हम अब वो क्या बहुत करने ज्यादा वाले हैं। अब निराश हो वो जाता बहुत ज्यादा है कि निराश हो जाता है, टोक्यो क्योंकि इससे मिलिट्री टोक्यो रीजन का मिलिट्री रीजन रेपुटेशन की कम होने वाला रेपुटेशन है कम हो और जाएगी उनके और पर्सनल उसकी पर्सनल रेपुटेशन भी खराब रेपुटेशन हो भी जाएंगे। खराब हो गई है। कमांडर का कमांडर का बॉडीगार्ड कुछ बॉडीगार्ड कहने कुछ वाला था, कहने लेकिन वाला वो है, देखता ही पर वो कमांडर उस देखते हैं हालत में कमांडर नहीं उस है। हालत उसके में नहीं बाद है। यून उसके और बाद उन योन दोनों की और उन नजरें दोनों की मिलती नजरें हैं मिलती और वो है। समझ जाते वो हैं कि यहाँ समझ पर क्या जाते हैं कि हुआ है। यहाँ पर और वो क्या दोनों हुआ है समझ और चुके उन्हें थे कि पता चल इक्लिप्स गया मून कि की असली इक्लिप्स मून पावर की क्या है। असली पावर क्या फोरसाइट, है। डिविनेशन, फोरसाइट, प्रेडिक्शन, वो फ्यूचर को डिविनेशन, देख सकते हैं। प्रेडिक्शन। और इस इस डिस्कवरी से डिस्कवरी शुरू से से शुरू लेके से लेके अंत तक अंत तक सारी उन्हें मिस्ट्री सब सॉल्व पता हो चल गई गया थी कि था, कैसे उन्होंने हमारी कैसे टीम्स को उनने हराया, हमारी कैसे टीम इतनी को जल्दी हराया। सबको हरा और दिया था। ऐसा नहीं और था ऐसा कि नहीं कैप्टन था डैन कि का टीम उन्हें सिलेक्शन हरा स्क्वाड नहीं टीम उन्हें सकती हरा थी। नहीं सकती थी।
थी या पावर में उनसे कमजोर थी, लेकिन इक्लिप्स मून टीम हर बार कोई ना कोई काउंटरैक्ट करने के लिए म्यूटेंट ले ही आती थी। उनका प्लान परफेक्ट होता था। अब वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही थी कि ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं जो फ्यूचर देख सकता है। लेकिन तब यूनियन स्क्वाड का लीडर यून के दिमाग में कुछ आता है और उसे उनके प्लान में ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है, क्योंकि उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन परफेक्ट नहीं थी, वरना उसके टीम के 5 मेंबर्स नहीं मारे जाते। उनमें से एक थी निंजा जो कि वहाँ पर गार्ड कर रही थी, उसे डैंग ने मारा था वो भी बस एक ही सेकंड में। अभी के लिए उसे साइड में रखते हैं, लेकिन 4 मेंबर्स अमन ने मारे थे और तब उसकी आंखें ग्लो करती हैं और उसे समझ में आता है कि उन्हें हराने का तरीका क्या है, और वो और कोई नहीं अमन था। शुरुआत से अंत तक किसी ने भी अमन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सबको लग रहा था कि आउटर सिटी का एक म्यूटेंट है, क्या ही कर लेगा, लेकिन उसने सबसे कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। 4 मेंबर्स को मार दिया था और ऐसा लग रहा है कि इक्लिप्स मून में जो भी प्रिडिक्ट करता है वो अमन की मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर सकता, या फिर अमन उनकी प्रिडिक्शन को फेल कर देता है। क्यों कैसे पता नहीं, लेकिन उन्हें हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अमन। हालांकि ये बात भी सच थी कि उनमें से 2 मेंबर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, लेकिन तब भी वहाँ पर जिंगो था जिसे अमन ने डरा कर वहाँ से भगा दिया था। इक्लिप्स मून में जिंगो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, एटलीस्ट वो वाइस कमांडर तो जरूर था। और उससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है, अमन की स्ट्रेंथ वैसी नहीं है जैसे हमने सोचा था। अमन कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन टीम के वाइस कैप्टन जितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर कैप्टन जितना भी। और इस टाइम पर कमांडर की सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन तुम डिसाइड करता है कि हमें अमन से ढंग से बात करनी होगी ताकि वो हमारे आगे वाले ऑपरेशन में हेल्प कर सके। कमांडर अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी सेक्रेटरी सारे कामों को संभाल रही थी। और तभी वो पूरे कमांड सेंटर को देखती और खड़ी होकर कहती, यहाँ पर किसी इंसान को परमिशन नहीं है इस चीज के बारे में बात करने की, कोई भी बाहर जाकर इसके बारे में बात नहीं करेगा। अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक की है तो तुम्हें तभी के तभी फायर कर दिया जाएगा और इस शहर से निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पर कुछ लोग मनी मन सोच रहे थे, क्या ये सच में गैग ऑर्डर है? इतने बड़े इंसिडेंट के बाद इस सारी इंफॉर्मेशन को छुपाना पॉसिबल नहीं होगा। यून उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल मैटर्स में वो जो चाहे वो कर सकती है। उनमें से एक स्टाफ मेंबर कहता है, अगर हम बात नहीं भी करते हैं तब भी जो फ्रंट लाइन पर म्यूटेंट्स हैं उन्हें सब कुछ पता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हें ये डिस्कस करना अलाउड नहीं है, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली। बस इतना बताना है कि हमने इक्लिप्स मून की आधी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमने बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स को अचीव किया है। और न्यूज स्टेशंस भी अभी के अभी यही ब्रॉडकास्ट करेंगे। और सब लोग समझ गए थे कि सेक्रेटरी क्या करना चाहती है। वो एक इन्फॉर्मेशन कपूर बनाना चाहते हैं जहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबको बताई जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाने से रोकी जाएगी। लेकिन क्या वो ऐसे सच में कर पाएंगे?